ये मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? कुछ चैट बॉक्स में बता सकता है? ओके, दैट्स गुड। तो हमारे आज के सेशन को हम आगाज करते हैं। आज है हमारी मास्टर क्लास का डे 2। और डे 2 के अंदर आप बड़ी ही इम्पोर्टेंट बातें सीखने वाले हैं। तो आज के सेशन के लिए भी बिल्कुल वैसे ही आपने नोटबुक पास रखनी है, एक पेन पास रखना है, ताकि आप सारी इम्पोर्टेंट बातें नोट कर सकें, क्योंकि आपके काम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आपने इस वक्त ये भूल जाना है कि आप कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं। आपका पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए। जब फोकस होगा ना, तब आपको बातें समझ भी आएंगी और काम करने के लिए भी आसानी होगी इंशाल्लाह ताला। जिस तरह आपने लास्ट सेशन के अंदर कुछ अहम बातें सीखी हैं, बिल्कुल उसी तरह आज के सेशन के अंदर भी आप बहुत अहम बातें सीखने वाले हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? चैट बॉक्स में बताइएगा। ओके। सो मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। दिस साइड फैसल सिद्दीकी फ्रॉम लाहौर। और आज के इस सेशन का हम आगाज करने वाले हैं। आज है हमारी मास्टर क्लास का डे 2। थोड़ा सा हम बैकअप की तरफ आते हैं कि हमारा रिकैप क्या था डे 1 का। एक क्विक हाईलाइट की तरफ आते हैं कि डे 1 के अंदर हमने क्या क्या सीखा। हमने डे 1 के अंदर सीखा हमारा ESBI मॉडल, फाइनेंशियल एजुकेशन, एक्टिव और पैसिव इनकम, हलाल और हराम में फ़र्क, सही और गलत कंपनीज में फ़र्क, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके अलावा ग्रोवे ग्लोबल का इंट्रोडक्शन, और कंपनी का P3 में हमने अभी सिर्फ P1 को डिस्कवर किया है। अब हम P2 पर थे। अब हम अपने P2 से आगाज करते हैं, जो कि हमारी प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के बाद हम जाएंगे हमारे P3 जो कि है प्लान, कि आखिर कंपनी किस प्लान पर काम कर रही है और इस प्लान में आपको कितना बेनिफिट होगा और आप कैसे पैसे कमाएंगे। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से अपनी नोटबुक्स रेडी करें ताकि हम अपने सेशन का आगाज कर सकें। सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स पर बात करते हैं कि कंपनी की आखिर कितनी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आप पैसे कमा सकते हैं, और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे हमारी, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं हमारे मॉइस्चराइजर से। हाइड्रेटिंग फेस एंड बॉडी मॉइस्चराइजर। अब इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इसकी आपको सेपरेट PDF में मिल जाएगी। इसको आप बड़े डिटेल से रीड कर सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं। मैं क्विक ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। यकीनन आपका वक्त भी बहुत कीमती होगा और मेरा वक्त भी कीमती है, इसलिए हम इसको क्विक ओवरव्यू करेंगे और जल्दी से हम अपने प्लान को डिस्कस करेंगे। हमारे पास वक्त बहुत शॉर्ट है। तो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रेटिंग फेस एंड बॉडी मॉइस्चराइजर। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट है, नाइसिनामाइड है, और जो भी हमारे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुए हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। इसके क्या क्या बेनिफिट है वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। दूसरी प्रोडक्ट है हमारी हाइड्रा बूस्ट जेल, जो कि हाइलुरोनिक एसिड की ही है प्रोडक्ट। ये भी हाइलुरोनिक एसिड बेस पर है और ये भी हाइलुरोनिक एसिड के बेस पर है हमारी हाइड्रा बूस्ट जेल। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं वो सारे इसमें मेंशन है, इस प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखे होते हैं। इसके अलावा इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस लिए ये इस्तेमाल होती है, कि आपको यहाँ पर वो भी तमाम मेंशन है। ठीक है, आप उसको रीड कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर हम अपने सीरम की तरफ आते हैं। विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम हमारे जो लोग हैं उनको ज़्यादा पता भी होगा सीरम्स के बारे में, जो सीरम्स यूज़ करते हैं। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बेनिफिट्स भी सारे मेंशन है, ये आप रीड कर सकते हैं। मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। ये जो प्रोडक्ट का डिटेल का सेशन है वो आपको अलग से मिल जाएगा, जिसमें हर एक प्रोडक्ट का, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके यूज, किस किस लिए इस्तेमाल होती है, बड़ी डिटेल में बयान किया होगा। उसका सेशन आपको सेपरेट मिलेगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं। इसके बाद हमारी अगली प्रोडक्ट है एंटी एक्नी सीरम। आपको भी पता है एंटी एक्नी किस लिए इस्तेमाल होता है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं। आपकी स्किन के ऊपर स्पॉट्स हैं, आपकी स्किन के ऊपर एक्नी हो रही है, उसको रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड है, जो कि सबको पता है स्किन की बूस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट मौजूद मौजूद हैं। हमारी डीप हाइड्रेटेशन हो गई है, स्मूथ सॉफ्ट एंड टेक्सचर हो गया, यूथफुल ग्लो, इसके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो तमाम इसके अंदर मौजूद हैं। और आपकी जो स्किन के ऊपर रेडनेस हो जाती है या इरिटेशन होती है उसको भी ये बेहतर करता है। देन हम नाइसिनामाइड के ऊपर आ जाते हैं। नाइसिनामाइड के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, इसके बेनिफिट्स हैं ब्राइटनिंग स्किन टोन के, आपके जो स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं या हल्के पड़ जाते हैं आंखों के नीचे, या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके लिए बड़ा फायदेमंद है। आपके स्किन की एक्नी के हो गए या रेडनेस हो गई, एक्नी के निशान हो गए, इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए बड़ा काम आता है नाइसिनामाइड सिरप। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी राइस प्रोडक्ट्स के ऊपर। राइस प्रोटीन शैम्पू। राइस के शैम्पू, उसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जिनसे मिलकर ये शैम्पू बना है, और तमाम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड डर्माटोलॉजिस्ट अटेस्टेड। ठीक है,
तमाम प्रोडक्ट्स, आप उसके इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं, आपको भी पता है और बेहतर तरीके से आप जानते हैं राइस के फायदे क्या होते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं राइस शैम्पू के, वो तमाम लिखे हुए हैं। देन हमारे पास राइस कंडीशनर आता है, इसके इंग्रेडिएंट्स और इसके बेनिफिट्स यहाँ पर मेंशन है, आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम बायोटीन और कैरोटीन शैम्पू पर आते हैं। बायोटीन कैरोटीन शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मेंशन है, इसके बेनिफिट्स भी मेंशन है, आप इसको डिटेल से रीड कर सकते हैं। हम ज़्यादा डिटेल में भी बात नहीं करेंगे। इसके बाद बायोटीन कैरोटीन कंडीशनर है, इसके इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन है, इसके बेनिफिट्स भी आप रीड कर सकते हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए होते हैं जिनके बाल बहुत ज़्यादा रफ होते हैं या बहुत डैमेज्ड हेयर होते हैं, उनको रिपेयर करने के काम आता है। इसके बाद हमारा हेयर सीरम है, हेयर सीरम के इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन है और ये किस किस लिए इस्तेमाल होता है वो भी तमाम यहाँ पर इसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, ताकि आपको काम करने में आसानी हो। उसका एक डिटेल सेशन भी आपको मिलेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी फेस वॉशेस के ऊपर। फेस वॉश में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, किस किस लिए इस्तेमाल होता है, वो तमाम मौजूद हैं यहाँ पर। इसके बाद हमारा राइस फेस वॉश है, राइस फेस वॉश के इंग्रेडिएंट और बेनिफिट्स मौजूद हैं। राइस फेस वॉश के बाद है हमारा सन ब्लॉक, सन ब्लॉक SPF 60 सन ब्लॉक है, जिसके तमाम इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। और सन ब्लॉक आपको पता भी है कि ये ज़्यादातर किस लिए इस्तेमाल होता है और बहुत सारी मेजोरिटी हम इससे वाकिफ भी है। देन हमारा शुगर स्क्रब आ जाता है, शुगर स्क्रब के इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं और इसके बाद इसके बेनिफिट्स होते हैं। खासतौर पर वो फीमेल्स जो वैक्स करवाती हैं, उनकी हेयर जो स्किन होती है वो बड़ी रफ हो जाती है, ये वहां पर आप उससे जब अपनी स्किन करते हैं वो बड़ी सॉफ्टनेस आ जाती है स्किन के ऊपर आपकी, और इसकी बड़ी प्यारी एक खुशबू भी होती है। देन हम आगे आते हैं हमारे टी ट्री फेस वॉश के ऊपर। खास तौर पे वो पर्सन जिनकी स्किन डल होती है या उनके स्किन के ऊपर स्पॉट्स होते हैं या एक्नी होती है, उनके लिए ये बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है एक्नी टी ट्री फेस वॉश। इनके इंग्रेडिएंट्स और बेनिफिट्स यहाँ पर मेंशन आप रीड कर सकते हैं। देन हमारी व्हाइटनिंग फेशियल किट है, कंप्लीट फेशियल किट, जिसमें क्लिनजर है, स्क्रब है, मास्क है, मसाजर है, तमाम चीज़ें उनके इंग्रेडिएंट्स और बेनिफिट्स इसमें लिखे हुए हैं, ये आप डिटेल से रीड कर सकते हैं बाद में जब आप PDF ले लेंगे अपने सीनियर से। इसके बाद हैंड एंड फिट क्रीम है, खासतौर पे वो पर्सन जिनकी हैंड एंड फिट के बड़ा इशू होता है, एड़ियाँ फट जाती हैं कुछ फीमेल्स की, या हाथ के ऊपर थोड़ी सी होनी शुरू हो जाती है, स्पॉट्स पड़ जाते हैं, उनके लिए बड़ा करामत प्रोडक्ट है ये। इसके बेनिफिट्स और इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं उसके मुताबिक ही। देन हम हमारे राइस जेल के ऊपर आते हैं। राइस जेल के भी इंग्रेडिएंट्स और बेनिफिट्स में मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। देन हमारी स्किन ब्राइटनिंग क्रीम है, नाइट क्रीम, ये बड़ी ज़रूरी होती है स्किन ब्राइटनिंग क्रीम, और आपको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी ज़्यादा ये यूज़फुल प्रोडक्ट है। ये इसमें तमाम इसके इंग्रेडिएंट बेनिफिट्स मौजूद हैं। देन हम 24 कैरेट गोल्ड फेस वॉश की तरफ आते हैं। गोल्ड तो वैसे ही महंगा होता जा रहा है, लेकिन फेस वॉश ज़्यादा महंगा नहीं होगा, आप फिक्र मत करें। इसके इंग्रेडिएंट्स और जो हमारे बेनिफिट्स हैं ये भी तमाम मेंशन है। देन हम शॉवर जेल पर आते हैं। हमारे पास आता है लेवेंडर का शॉवर जेल, जिसमें लेवेंडर के छोटे छोटे से 20 बीड्स पार्टिकल मौजूद हैं। इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स और बेनिफिट्स यहाँ पे है मौजूद हैं। हर प्रोडक्ट की खुशबू अलग है और बड़ी ही प्यारी खुशबू है हर प्रोडक्ट में। देन हम आ जाते हैं हमारे लेमन के ऊपर। हमारा लेमन शॉवर जेल, इसके भी अंदर लेमन के छोटे छोटे से बीड्स मौजूद हैं। जब आप शॉवर जेल यूज करते हैं तो बड़ी ही प्यारी खुशबू आती है आपके बॉडी से। तो ये हमारी कुछ टोटल 28 प्रोडक्ट्स यहाँ पर मेंशन हैं, जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप लोग काम करेंगे। अब काम करेंगे क्या और काम कैसे करेंगे, ये बताना अभी बड़ा जरूरी है। तो हम वापस से आते हैं अपने वर्किंग मॉड्यूल के ऊपर। अब वर्किंग मॉड्यूल क्या है और आप किस तरह से काम करेंगे और कैसे पैसे कमाएंगे, अभी हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो पैटर्न आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले थ्रू डायरेक्ट रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशंस क्या होती हैं? क्वेश्चन है मेरा आप सब लोगों से, रिकमेंडेशंस क्या होती हैं? आप रिकमेंड कब करते हैं? जब किसी प्रोडक्ट को या किसी चीज को आप इस्तेमाल करते हैं और वो चीज आपको पसंद आती है, तब आप उसको किसी को रिकमेंड करते हैं। आप एक मूवी देखने गए, वो मूवी आपको पसंद आई, आप वापस आके अपने दोस्तों को भी बताते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को भी बताएंगे, अपने बहन भाइयों को भी बताएंगे, अपने कजन्स को भी बताएंगे, और आप स्टेटस भी लगाएंगे। और आपका स्टेटस देखने की वजह से कोई ना कोई पर्सन जाके वो मूवी जरूर देखेगा, या आपके किसी बहन ने या भाई ने या दोस्त ने आपका स्टेटस आपकी रिकमेंडेशंस पर, क्या आपने कहा था आप अच्छी लगी है, तो वो जाके वो मूवी देख रहा है। अब आपकी वजह से सिनेमा वालों को फायदा हुआ, क्योंकि उनकी मूवी देखने गया कोई पर्सन, टिकट खरीदी गई, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन रिकमेंड तो आपने किया था। आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहां पर आप खाना खा रहे हैं, आपको वहां का खाना बहुत अच्छा लगा, आप वहां पर पिक्चर ले रहे हैं, उस रेस्टोरेंट की जाके स्टेटस लगा रहे हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर, आप इनडायरेक्टली लोगों को बता रहे हैं, आप अपने बहन भाइयों को बता रहे हैं, वहाँ मार्केट में, कोल्ड मार्केट में बता रहे हैं लोगों को कि जी फलाना रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है। तो आप असल में उनकी फ्री में मार्केटिंग कर रहे हैं, आप उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। और मार्केटिंग बोलते ही इसी को है कि आप किसी भी चीज की रिकमेंडेशंस बता रहे हैं, आप किसी को बता रहे हो कि फलानी प्रोडक्ट है, आप फलानी प्रोडक्ट जाके इस्तेमाल करो, वो बहुत अच्छी है। इसको बोलते हैं रिकमेंड करना।
असल में रिकमेंडेशन से आपको कोई फायदा नहीं होता, लेकिन आप अपनी खुशी से रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप फलाना बंदे कह रहे हैं यार जाओ जाके वो खरीदो, वो खाना खा लो। अब आपकी वजह से, आपके स्टेटस लगाने की वजह से कोई बंदा जाके वहां पे खाना खा रहा है। एट दी एंड रेस्टोरेंट वालों को तो फायदा हुआ है, आपको क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। लेकिन डिजिटली तौर पर हमने इस चीज का बेनिफिट निकाला आप लोगों के लिए। ग्रोवे ग्लोबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप थ्रू डायरेक्ट रिकमेंडेशंस के काम करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है अगर आप इनकी रिकमेंडेशंस करते हैं, तो आपको कंपनी 10% नहीं, 20% नहीं, डायरेक्टली 40% की कमीशन देती है। आपको पता होगा, आप लोगों को एक आईडी मिल चुकी होगी जिसके ऊपर आप लिंक है, आप कंपनी के यूजर बन जाते हैं। जिस वक्त आप कंपनी के यूजर है ना, और आप कंपनी के कंसल्टेंट हैं, तो आपकी रिकमेंडेशंस की वजह से, आपने किसी को रिकमेंड किया, आपकी रिकमेंडेशंस की वजह से अगर किसी पर्सन ने वो प्रोडक्ट बाय की कंपनी की तरफ से, कंपनी को तो पता होगा कि आपने रिकमेंड किया उसको, क्योंकि कोई पर्सन ऐसे तो बाय कर नहीं सकता जब तक वो कोई इसको रिकमेंड ना करे। तो जब कंपनी को ये पता लगेगा कि आपने रिकमेंड किया, तो उस जिस भी प्रोडक्ट वो परचेज होगी उसका 40% कमीशन कंपनी आपको देगी, और आप अपने घर में बैठे हुए मुफ्त में पैसे कमाएंगे सिर्फ रिकमेंड करके, जो कि आप वैसे ही करते रहते हैं नॉर्मली। अब क्या मुझे बताएं कि आपके घर में शैम्पू इस्तेमाल नहीं होता? क्या आपके घर में फेस वॉश इस्तेमाल नहीं होते? क्या आपके घर में कंडीशनर इस्तेमाल नहीं होते? क्या आपके घर में नाइट क्रीम्स इस्तेमाल नहीं होती? क्या शॉवर जेल यूज नहीं है? जितनी प्रोडक्ट हैं ये नॉर्मली डेली यूज की प्रोडक्ट हैं। क्या सिरम्स यूज नहीं होते? तो यही प्रोडक्ट अगर आप इनकी मार्केटिंग कर लेते हैं, या आप इनके स्टेटसेस लगाते हैं, या आप इनको लोगों को रेकमेंड करते हैं, तो आपकी रिकमेंडेशंस की बेस पर कोई भी पर्सन कंपनी का है वो इनको खरीदता है, तो आपको डायरेक्टली कंपनी 40% का कमीशन देती है। छोटा सा वर्क समझ आया? अब हम चलते हैं टीम मार्केटिंग की तरफ, कि टीम मार्केटिंग क्या होती है। जहां तक आप डायरेक्ट रिकमेंडेशंस पर थे, वहां पर थे आप कहां पर? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर। लेकिन अगर आप टीम मार्केटिंग में आते हैं, देन आप बन जाते हैं बिजनेस ओनर। अब बिजनेस ओनर कैसे बनता है कोई पर्सन? आप मुझे बताएं कि कोई भी इंसान जो अकेला स्टॉल पर है, वो उसका एक दुकान है, उसका वो अकेला बंदा है, वो खुद ही वहां पर बना रहा है, खुद ही गा रहा है, वो खुद ही दे रहा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन अगर वो बंदा अपने पास लोगों को हायर कर लेता है, एक कंपनी है उसने अपने पास एम्प्लॉयज हायर किए हैं, तो वो बंदा क्या हो जाता है? बिजनेस ओनर। और काम कौन कर रहे होते हैं? लोग। तो टीम मार्केटिंग किस तरह से काम करती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी पर्सन इस कंपनी में अगर कोई प्रोडक्ट बाय करता है, लाइक आपने जैसे किसी को रिकमेंड किया कि आप फलानी प्रोडक्ट जाके बाय कर लो, और आपकी रिकमेंडेशंस पे किसी ने प्रोडक्ट बाय कर ली। अब जिस बंदे ने प्रोडक्ट बाय की है, अब आप पर डिपेंड करता है या उस बंदे पर डिपेंड करता है कि अगर वो चाहे तो कंपनी का कस्टमर बन सकता है, कि वो अगर उसको पसंद आ रहा है तो वो खरीद सकता है, वो कस्टमर बन सकता है। और अगर वो चाहे जस्ट बाय बाइंग प्रोडक्ट, वो अगर वो बंदा चाहे तो वो कंपनी का कंसल्टेंट भी बन सकता है। इट्स मीन कि वो कंपनी के साथ बिजनेस भी कर सकता है। किया क्या उसने? जस्ट प्रोडक्ट बाय की, आपकी रिकमेंडेशंस पर उसने प्रोडक्ट बाय कर ली और वो कंपनी का कंसल्टेंट बन गया। अब वो अगर किसी को रेकमेंड करेगा तो उसको भी कमीशन मिलेगा और आपको भी मिलेगा, क्योंकि वो बंदा आपकी वजह से आया था। थोड़ा सा समझ में आया? ये है टीम मार्केटिंग। लाइक आपने किसी पर्सन को, आप कोई भी बंदा एक अच्छी पोस्ट पर होता है, तो आपके फैमिली मेंबर, आपके कोई भी बंदा, यार फलाना बंदा बड़ी अच्छी कंपनी में, यार मेरे भतीजे को भी लगवा दो, या मेरे बेटे को भी लगवा दो। अब आपकी वजह से वो, उसका बेटा जॉब पर लग गया, आपको क्या मिला? उसके बेटे ने कंपनी को बेशुमार प्रॉफिट दिया। कंपनी ने आपको क्या दिया? आया तो वो आपकी वजह से था ना। अगर आप उसको ना लेके आते तो कंपनी को कैसे फायदा होता? लेकिन आपको तो कुछ नहीं मिला। यहाँ रिकमेंडेशंस पर क्या होता है कि अगर आपकी वजह से कोई बंदा कंपनी को फायदा दे रहा है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्सन को रेकमेंड किया और वो पर्सन आगे से आपके साथ काम कर रहा है, और उस पर्सन ने आगे से कंपनी को सेल दी, तो कंपनी उसको तो फायदा देगी, लेकिन वो बंदा आपकी वजह से आया था तो कंपनी आपको भी फायदा देगी। ये है हमारी टीम मार्केटिंग का प्लान। और आपको कमीशन किस पर मिलेगा? सेल्स की बेस पर। जितनी सेल उतना ज्यादा कमीशन। यहां पर लाखों रुपया कमा रहे हैं लोग अपने अपने घरों में बैठ के, और इनके प्रूफ भी आपको मिलेंगे कि लाखों रुपया जस्ट बाय रिकमेंडेशंस कमा रहे हैं। इससे ज्यादा आसान प्रोसेस कमाई करने का हो ही नहीं सकता, और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए पूरी दुनिया पैसा कमा रही है सिवाय हमारे। लोग इस चीज को गलत वे में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सही वे ये है कि आप मार्केटिंग करें, सेल्स करें और कमीशंस लें। अब आप पे डिपेंड करता है, चाहे तो आप डायरेक्ट रिकमेंडेशंस करें एज अ सेल्फ एम्प्लॉय, वो आपकी मर्जी है। और अगर आप टीम मार्केटिंग करते हैं कि आपकी रिकमेंडेशंस पे अगर कोई पर्सन बाय करता है, तो वो पर्सन आपकी टीम का पार्ट बन जाता है, और फिर उसकी वर्किंग की बेस के ऊपर आपको भी कंपनी की तरफ से कमीशन मिलता है। वो कैसे कैसे मिलता है वो अब हम आगे जाके बात करते हैं।
सबसे पहले हम मार्केटिंग प्लान पर बात करते हैं कि मार्केटिंग प्लान में हमें रैंक्स आते हैं। अब किसी भी जगह पर आप कहीं काम करना शुरू करते हैं ना, तो आपके कुछ रैंक्स होते हैं। अब आपको हमेशा जो रैंक मिलता है ना, वो मिलता है आपकी स्टडी की बेस पर। जब आप कहीं पे जॉब करते हैं कि आपने जितनी स्टडी या जितना एक्सपीरियंस होगा उसकी वजह से आपको वो रैंक मिलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे बंदे भी आपके डाउन में काम कर रहे होंगे, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं। वो आपके डाउन में काम कर रहे होंगे और आप उनसे ऊपर होंगे। यहाँ पर आपको रैंक मिलता है कारकर्दगी की बेस पर, परफॉर्मेंस की बेस पर, ना कि स्टडी की बेस पर। क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ये बिजनेस है। बिजनेस के अंदर कोई चीज मैटर नहीं करती सिवाय प्रॉफिट एंड लॉस के। तो आपके लिए क्या चीज मैटर करेगी? आपकी हार्ड वर्किंग, आपकी प्रोग्रेस। आपकी प्रोग्रेस की बेस के ऊपर आपके रैंक्स होंगे। सबसे पहला हमारा रैंक है कंसल्टेंट का। कि कोई पर्सन जब कंपनी को ज्वाइन कर लेता है ना, तो वो बंदा क्या बन जाता है? कंसल्टेंट। जस्ट बाय ज्वाइनिंग आप कंसल्टेंट बन जाएंगे और आपको क्या मिलेगा? 40% का डायरेक्ट इनकम। कि कहीं पे भी आप रिकमेंडेशन करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स की, तो आपको 40% का बोनस मिलना ही मिलना। वो 40% आपका फिक्स हो गया कंपनी के साथ। वो आपको हर लेवल पर 40 ही रहेगा, चाहे आप पहले रैंक पर हैं, चाहे आप कंपनी के आखिरी रैंक पर हैं, चाहे आप लेबर हैं, चाहे आप जनरल मैनेजर हैं। आपका कमीशन फिक्स है। कंपनी आप में फर्क नहीं करेगी डायरेक्ट इनकम में। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा अगला रैंक है मैनेजर रैंक। मैनेजर रैंक का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या लिखा हुआ है? 1000 पीवी। अब पीवी क्या है? पीवी बोलते हैं पॉइंट वॉल्यूम्स को। 1000 पॉइंट वॉल्यूम्स। अब ये 1000 पॉइंट वॉल्यूम क्या है और ये कैसे आएंगे, हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। सवाल लिख लें अपने पास, इसके ऊपर हम बात करने वाले इसके बाद। ठीक है। मैनेजर का क्या क्राइटेरिया है? 1000 पॉइंट वॉल्यूम। यहां पर आपको 40% का इनकम तो मिलेगी जब आप मैनेजर बन जाएंगे। 5% आपको इनडायरेक्ट इनकम भी मिलेगी। अब ये जो इनडायरेक्ट इनकम है, ये क्या है? यह है पैसिव इनकम। वो इनकम जो आपको आपकी टीम की बेसिस पर मिल रही है, या वो जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि अगर आपकी वजह से कोई पर्सन कंपनी को फायदा दे रहा है, तो कंपनी आपको भी कमीशन देगी। और अगर आप मैनेजर रैंक पर हुए, तो उसकी इनकम की जो अर्निंग होगी वो आपको भी दी जाएगी। अभी हम करने वाले हैं बात हमारे बंडल्स की, सिंगल प्रोडक्ट की नहीं। अब हम बंडल्स पर बात करने वाले हैं। कंपनी के कुछ बंडल्स हैं, अगर आप वो बंडल सेल करते हैं, आपकी रिकमेंडेशंस की बेस पर वो बंडल सेल होते हैं, तो कंपनी की तरफ से आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा और वो कितना होता जाएगा, हम उस पर बात करने वाले हैं। इसके बाद अगला है रैंक सीनियर मैनेजर। तो सीनियर मैनेजर का जो रैंक है, यहां पर भी आपको 40% का डायरेक्ट इनकम दिया जाता है, और जो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है वो 5 to 10% हो जाती है। जहां पर पहले 5% इनकम थी, वो कितनी होगी? 10%। और आपका जो क्राइटेरिया है वो क्या हो गया? 2000 पॉइंट वॉल्यूम। अब सवाल बनता है कि ये पॉइंट वॉल्यूम क्या है और ये कैसे इंक्रीज होंगे? क्वेश्चन है ना। अब इसका जवाब दूंगा। देन है हमारा मेन रैंक डायरेक्टर। डायरेक्टर एक ऐसा रैंक है जहां के बाद आपकी मेन हमवार शुरू हो जाती है, राहें हमवार हो जाती हैं। कैसे? डायरेक्टर के बाद आपके रैंक्स बढ़ जाते हैं। डायरेक्टर के बाद आपकी इनकम बढ़ जाती है। डायरेक्टर के बाद आपको मजीद कंपनी की फैसिलिटीज मिलती हैं। आप ग्रोवे फाउंडेशन के लिए अहल हो जाते हैं। अभी ग्रोवे फाउंडेशन बाकी है बताना। ग्रोवे फाउंडेशन के अहल हो जाते हैं। डायरेक्टर के बाद आपको आप अचीव कर लेते हैं कंपनी के प्रमोशंस, जिसमें डायमंड रिंग्स और डिफरेंट चीजें हैं। आप प्रमोशंस विन कर सकते हैं। डायरेक्टर के बाद आपके नेशनल टूर्स अचीव होते हैं। डायरेक्टर के बाद आपका इंटरनेशनल टूर अचीव होता है। डायरेक्टर के बाद आपकी जो बाकी कंपनी फैसिलिटीज दे रही है ना, वो खुल जाती हैं। फिर आप ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। वो आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। ठीक है। अब डायरेक्टर का क्या क्राइटेरिया? डायरेक्टर का क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके टोटल 10,000 पॉइंट वॉल्यूम्स हैं, 10,000 पॉइंट वॉल्यूम, तो आपके पास टोटल 4 लोग ऐसे होने चाहिए जो सीनियर मैनेजर रैंक पर हैं, जो आपकी टीम में है। आपके साथ आपके 4 लोग ऐसे होने चाहिए जो सीनियर मैनेजर हैं और टोटल 10,000 पॉइंट वॉल्यूम होते हैं, तो आप डायरेक्टर बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 2 लोग हैं, सिर्फ 4 नहीं है, सिर्फ 2 ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो आपके अगर 20,000 पॉइंट वॉल्यूम हो जाते हैं, तो तब भी आप डायरेक्टर बन जाएंगे। दोनों में से किसी भी क्राइटेरिया को अचीव करके आप डायरेक्टर रैंक को अचीव कर सकते हैं। दोनों क्राइटेरिया में से, चाहे आप पहले से करें चाहे आप दूसरे से करें, कंपनी ने आपके लिए आसानी रखी है। ठीक है। और आपकी जो पैसिव इनकम है वो कितनी हो जाएगी? 15%। 5 to 15%। अब ये कैसी होगी मैं बताता हूँ। अगले रैंक्स पर बात करते हैं। कंसल्टेंट एक पर्सन जो सिर्फ डायरेक्ट इनकम ले रहा है, वो भी 20,000 to 40,000 मंथली अर्न करता है यहाँ से। इसके बाद मैनेजर है जो 5% इनकम पैसिव ऐड हो जाती है, उसकी डायरेक्ट और पैसिव दोनों हो गई हैं, तो उसकी इनकम 40 to 50 की हो जाती है। जैसे ही वो पर्सन सीनियर मैनेजर रैंक अचीव करता है, वो 5% मजीद ऐड हो जाती है, वो 50 to 1 लाख चला जाता है। डायरेक्टर 5% मजीद ऐड हो जाता है, वो 2 लाख to 3 लाख चला जाता है। सीनियर डायरेक्टर जो है 5% मजीद ऐड है, 3 लाख to 5 लाख। ये भी आपको हवाई बातें लग रही होंगी कि 2-2 लाख 10-10 लाख रुपए महीने का कैसे कमा सकते हैं।
आप अपने सीनियर को बोलिएगा, कंपनी चूंकि हर हफ्ते विड्रॉज देती है और लाखों के विड्रॉज शेयर करती है, वो आपको सबूत दिखाएंगे कि कितने कितने लोग पैसे कमा रहे हैं इस कंपनी से। आप अपने सीनियर से लीजिए, ये चीजें मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा, ये वो खुद आपको प्रोवाइड करेंगे जब आप उनसे मांगेंगे। और जब आप मांग रहे हैं इसका मतलब आपका इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हमें भी जरूरत नहीं है, ठीक है, दिखाने की। उसके बाद कंट्री डायरेक्टर की बात आती है, 5% मजीद इंक्रीज, मजीद इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल डायरेक्टर 3.5% मजीद इंक्रीज और 1 मिलियन। अब जो ग्लोबल डायरेक्टर्स हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं, आप उनकी इनकम उनसे पूछिएगा मंथली, क्या वो 1 मिलियन कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, आपके सीनियर आपको सबूत देंगे उनकी 1 मिलियन इनकम का, ठीक है। देन डायमंड डायरेक्टर 1.5 मिलियन इनकम, 3% का मजीद इंक्रीज, ग्लोबल डायरेक्टर 2% इंक्रीज। अब जैसे जैसे आपकी डाउन के अंदर टीम इंक्रीज करती जाती है, आप अपने मजीद रैंक्स इंक्रीज करते जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंट्री डायरेक्टर। कंट्री डायरेक्टर रैंक से जब आप सीनियर डायरेक्टर से ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर कंट्री डायरेक्टर पर, तो वहां के बाद आपको कंपनी के मजीद बेनिफिट्स मिलना शुरू होते हैं। अब मजीद बेनिफिट में एक बेनिफिट है लीडरशिप बोनस, जो कि आपको आपकी टीम की कारकर्दगी की बेस पर दिया जाता है कि आप कितने अच्छे लीडर हैं और आपकी टीम कितना अच्छा काम कर रही है। इसमें आपको एक टारगेट दिया जाता है मंथली, अगर आप वो मंथली टारगेट आपकी टीम अचीव करती है तो आपको ये 50,000 का एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है, जो कि आपकी इनकम के अलावा होता है। और साथ आपको एक आल्टो गाड़ी पार की कार प्रमोशन दी जाती है, जो कि आपकी तरफ से एक प्रमोशन आती है कंपनी की तरफ से, वो प्रमोशन आपने अचीव करनी होती है, देन आप अपनी अर्निंग से गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्लोबल डायरेक्टर रैंक के ऊपर लीडरशिप बोनस 1 लाख हो जाता है, इसका क्राइटेरिया अप हो जाता है। देन डायमंड डायरेक्टर पर क्राइटेरिया मजीद अप है और ग्लोबल डायमंड पर मजीद अप है, जिसमें 5 लाख रुपए आपको एज अ लीडरशिप बोनस दिया जा रहा होता है, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप लीडर बन के दिखाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे मार्केटिंग बंडल्स पर कि आखिर कौन कौन से बंडल्स हैं जिनकी सेलिंग के बेस के ऊपर आपको कमीशन मिल रहा है। सबसे पहला बंडल आपके सामने लिखा हुआ है 12,500 का। अगर कोई पर्सन आपकी रिकमेंडेशंस पर 12,500 का बंडल बाय करता है तो आपको मिलते हैं टोटल 180 पॉइंट वॉल्यूम्स। अब समझ आया पॉइंट वॉल्यूम्स, जो ऊपर डिस्कस किया था मैनेजर के लिए 1000 है, तो ये आ गया 180 पॉइंट वाले आपके खाते में। 180 पॉइंट वाले आपका जो भी आपको एक यूजर नेम पासवर्ड दिया है, जो आपको एक पोर्टल मिला कंपनी की तरफ से, जैसे ही कोई बंडल बाय करेगा आपके रिकमेंडेशन की बेस पर वहां पे आपके टोटल पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे उस डैशबोर्ड पे, वहां पर ये पॉइंट ऐड हो जाएंगे। और जैसे जैसे आपकी वर्किंग बढ़ती जाएगी उसमें पॉइंट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे, आपकी इनकम भी और आपके पॉइंट्स भी। और आपको टोटल इनकम कितनी मिलेगी? 4,800 रुपए। 12,500 पर डायरेक्टली 40% इनकम 4,800। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार 12,500 का 40% 4,800 तो नहीं बनता, ये तो कम है। सोचा? कुछ समझदार लोग, मैं बताता हूँ। जो 12,500 है इसमें से 12,000 का कमीशन आपको दिया जा रहा है, जो कि प्रोडक्ट्स का कमीशन है। बाकी डिलीवरी चार्जेस है और सर्विसेज चार्जेस, ठीक है। डिलीवरी चार्जेस और सर्विसेज चार्जेस ऐड होते हैं कंपनी के। इसके अलावा जो कमीशन है वो प्रोडक्ट्स में से दिया जा रहा है, डिलीवरीज में से तो नहीं कमीशन दे सकती ना कंपनी, वो तो डिलीवरी चार्जेस है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा पे तो करना नहीं। तो इसलिए 12,000 का कमीशन है 40%, जो कि 4,800 बनता है। इसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं निकाली गई, डायरेक्टली पूरा कमीशन दिया जा रहा है आपको, ठीक है। इसी तरह जो 25,000 है उसमें से जो कमीशन मिल रहा है आपको वो 24,000 का मिल रहा है, 25 का नहीं मिल रहा। तो 24,000 को जब आप 40% पे कमीशन करेंगे तो वो 9,600 बनेगा। इसी तरह 50,000 को 48,000 का कमीशन है और 1 लाख पे 96,000 का कमीशन है, जो कि 40% एग्जैक्ट वही अमाउंट बनती है जो लिखी हुई है। अब जैसे ही आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन होती है 12,500 की, तो आपको 4,800 का कमीशन दिया जाता है। और अगर आपकी टीम में से कोई पर्सन इसकी रिकमेंडेशन करता है तो आपके लेवल के मुताबिक 5 to 30% जो भी आपका रैंक होगा उतनी आपको पैसिव इनकम मिल जाएगी आपकी टीम की वर्किंग की बेस पर। बिजनेस ओनर के लिए टीम काम करती है या सिस्टम काम करता है और वो पैसे कमाता है, ठीक है। इसके बाद 25,000 का अगर कोई बंडल बाय करता है तो आपको 9,600 का डायरेक्ट इनकम दी जाएगी और 12,000 से 7,200 आपकी इनडायरेक्ट इनकम बनती है आपकी टीम की वजह से। इसके अलावा अगर कोई पर्सन 50,000 का मंडल बाय करता है तो वो डायरेक्टली 1,000 पॉइंट को हिट करेगा और आपका जो डायरेक्ट कमीशन है वो हो जाएगा 19,200। मतलब किसी भी पर्सन ने 50,000 वाला बंडल आपकी रिकमेंडेशन पे बाय कर लिया तो 19,200 रुपए आपका डायरेक्ट कमीशन है। और अगर आपकी टीम में से किसी ने करवा दिया तो 2,400 से 14,400 रुपए आपका कमीशन है, जो कि आपके रैंक के मुताबिक आपको मिलेगा। इसके बाद अगर 1 लाख वाला बंडल कोई बंदा बाय करता है तो डायरेक्टली 38,400 रुपए कमीशन एक पैकेज पर, जो आपका कमीशन है डायरेक्टली। और अगर आपकी टीम से कोई पर्सन करता है तो 4,800 टू 28,800 का पैसिव इनकम, जो टीम की बेसिस पर है, आपकी वर्किंग नहीं। ये हो गई आपकी मार्केटिंग बंडल्स। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि आपको जो आईडी दी गई है वो आईडी के ऊपर क्या लिखा हुआ है? फ्री अकाउंट। उस आईडी पर क्या लिखा हुआ है?
फ्री अकाउंट। आपका अकाउंट एक्टिव कैसे होगा? आखिर क्या वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आपका अकाउंट एक्टिव होगा और वहां पे एक्टिव अकाउंट लिखा हुआ आएगा? वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस मैं ऊपर बता चुका हूं कि कोई भी पर्सन अगर आपकी रिकमेंडेशंस की बेस के ऊपर कोई प्रोडक्ट बाय करता है ना, आपकी रिकमेंडेशंस की बेस पर, तो वो पर्सन या तो कस्टमर बन सकता है या कंसल्टेंट बन सकता है। वो है प्रोडक्ट की परचेसिंग। और वो किस तरह होगी? वो होगी इन 4 बंडल्स के थ्रू। कि अगर कोई पर्सन इनमें से कोई एक सिंगल पर्सन ये बंडल बाय करता है तो आप कंपनी के ऑफिशियल कंसल्टेंट बन जाते हैं, ताकि कंपनी आपको ये तमाम फैसिलिटीज दे। बाय बाइंग बंडल्स, बाइंग प्रोडक्ट। आपने कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी को नहीं देनी किसी किस्म की, और ना ही कंपनी इन्वेस्टमेंट पर काम करती है ना सूद पर। जस्ट बाय बाइंग प्रोडक्ट्स। अब ये क्यों है, इसकी रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। वो रीजन ये है कि आप तब तक रिकमेंडेशंस नहीं कर सकते जब तक आप किसी चीज को एक्सपीरियंस ना कर लें। अब मैं आपको साथ शेयर करता हूँ, यार मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, ये आइसक्रीम बहुत अच्छी है। जब तक मैं वो खाऊंगा नहीं, मुझे कैसे पता लगेगा वो अच्छी है कि नहीं है? आप किसी को कह रहे हो यार ये टी ट्री फेस वॉश यूज कर लो, जब तक आप यूज ही नहीं करोगे आप कैसे कह सकते हो कि ये अच्छा है कि नहीं है, या वाकई में ये काम का है या नहीं? तो रिकमेंडेशंस होती ही तब है जब आप किसी चीज को खुद एक्सपीरियंस करते हैं। विदाउट एक्सपीरियंस रिकमेंडेशंस नहीं होती। दूसरी अहम बात, दूसरी अहम वजह यह है कि अगर आपको कोई भी चीज फ्री में मिल जाए तो कोई भी कदर नहीं करता इस दुनिया में। ये एक दुनिया का रूल है, ये दुनिया का असूल है। हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर किसी पर्सन है उसने करोड़ों रुपए अपने बिजनेस पर लगा दिया, और वो एक राह चलते इंसान को या कोई भी आम इंसान को जिसको वो जानता भी नहीं है, वो उसको कहेगा आजो आके मेरे बिजनेस पर संभालो, आके काम करो, पैसे कमाओ मेरे बिजनेस से। तो वो बंदा कहेगा यार मैं करूं ना करूं मेरा क्या जाता है, नुकसान तो उसका होगा, मेरा क्या जाता है। कुछ खाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सुना है ना ये वर्ड? तो जब तक आपकी अपनी एफर्ट्स या अपना आपका नहीं होगा कि यार मेरा मकसद था, मैंने किस लिए इस कंपनी को ज्वाइन किया था, मेरा वो मकसद है, अगर वो मकसद नहीं होगा तो आप कुछ नहीं करेंगे। तो मकसद जिंदा रखना जरूरी है, और वो कैसे होगा? बाइंग के थ्रू, जिससे आपकी लॉयल्टी पता लग रही है कि आप वाकई में काम करने के एलिजिबल हैं भी या नहीं। अगर नहीं है तो वो साफ पता है, क्योंकि यही चीजें आप नॉर्मली अपने घर में खरीदते हैं। हर बंदा हर महीने ये चीजें खरीदता है। अगर एक महीने अगर आप कंपनी से बाय करते हैं तो कंपनी आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दे रही है बिजनेस का, जिसमें आप यहां से लाखों रुपए कमा रहे हैं। और ये कैरियर अपॉर्चुनिटी है, ये वो बात नहीं है कि एक दिन 2 दिन कमा लिया उसके बाद बैठ गए। यहां से लोगों के कैरियर बने हैं, और उनकी तमाम सबूत वीडियोस हर चीज मौजूद है, जो कि आप अपने सीनियर से ले सकते हैं कि कैसे इस कंपनी से लोगों ने अपने अपने कैरियर बनाए हैं। विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर वो लोग 1-1 करोड़ की गाड़ियों में फिर रहे हैं इस वक्त। वो नौजवान जो 20-20 21-21 साल के हैं, सब प्रूफ्स मिलेंगे आपको कंपनी की तरफ से हर चीज के। क्योंकि यहाँ पर कोई बात झुटलाई जा ही नहीं सकती, सब चीजें हकीकत पर मबनी है। ठीक है, हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा बंडल है 1 लाख का। अगर कोई पर्सन 1 लाख वाले बंडल से बाय करते हैं, अब मैं अगर आपको छोटी सी बात करूं ना, आपको बिजनेस स्टेबल करना है ई कॉमर्स का। सबसे पहले आपको दुकान खरीदनी पड़ती है ई कॉमर्स की, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो दुकान कितने की आती है? कम से कम 4 से 5 लाख रुपए की, जो आप उसका रेंट भी, फिर आप उसको मंथली रेंट पे करते हैं, फिर आप उसका एडवांस पे करते हैं, देन आप 4 से 5 लाख की प्रोडक्ट्स लेते हैं, फिर आप मार्केटिंग करते हैं, फिर आप डिलीवरीज भी खुद करते हैं, तब जाके आप बिजनेस करना शुरू करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट बाइंग प्रोडक्ट आपको कंपनी पूरा बिजनेस दे रही है, और विद 40% का डायरेक्ट बोनस। इसके अलावा अगर आप 1 लाख वाले बंडल से बाय नहीं भी कर सकते, ठीक है, तो आप 50,000 से कर सकते हैं। हाफ से आप 50,000 वाले बंडल से बाय कर सकते हैं, तब भी आपको सेम फैसिलिटीज मिलेगी। बस फर्क क्या है? अब कहने का मकसद यह है कि आप 4 बंडल आपके सामने हैं, इनमें से मैंने बोला आप किसी भी बंडल से कर सकते हैं, तो इनमें फर्क क्या है? अगर एक बंदे को 12,500 की भी ऑप्शन पे सेम फैसिलिटी मिल रही है और 1 लाख पे भी सेम फैसिलिटी मिल रही है, तो वो 1 लाख वाले बंडल की तरफ क्यों जाएगा? वो 12,500 से ही करेगा ना, डेफिनेटली। तो इसमें फर्क क्या है, मैं वो वाजिया फर्क भी आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, शायद पढ़ा नहीं। अगर कोई पर्सन 50,000 से वाले बंडल से ज्वाइन करता है, तो आप डायरेक्टली मैनेजर रैंक से स्टार्ट करेंगे। इट मीन के पहले ही दिन से आपको 5% की पैसिव इनकम मिलेगी, और आप यहां से नहीं, आप यहां से ज्वाइन कर रहे हैं, इस जगह से। आप कंसल्टेंट से नहीं, आप मैनेजर से ज्वाइन करें। और अगर कोई पर्सन 1 लाख वाले बंडल से ज्वाइन करता है 1 लाख से, तो वो डे फर्स्ट से ही आप एज अ सीनियर मैनेजर स्टार्ट करेंगे। आप ना कंसल्टेंट बनेंगे ना मैनेजर बनेंगे, आप डायरेक्टली सीनियर मैनेजर से स्टार्ट करें। इट मींस के डे फर्स्ट से आपको 10% की पैसिव इनकम मिलेगी। ये है बेनिफिट।
ठीक है, जिस रीजन की वजह से आपको इस बंडल की तरफ आना चाहिए। लेकिन अगर कोई पर्सन साहिब इस्तात नहीं है, कोई पर्सन नहीं अफोर्ड कर सकता, तो कंपनी के पास आप बैकअप है, आप 25 वाले बंडल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। 25 वाले बंडल से आपको टोटल मिलेंगे 360 पॉइंट्स। तो उसके बाद आपको मजीद वर्किंग करके, मेहनत करके मैनेजर तक पहुंचना है, फिर आपको मजीद मेहनत करके सीनियर मैनेजर पहुंचना है, फिर आपको मेहनत करके डायरेक्टर पहुंचना है। एक लंबी जर्नी है। लेकिन मैनेजर से डायरेक्ट सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर से डायरेक्ट डायरेक्टर, आपकी जर्नी कम हो जाती है और आपकी जो इनकम है वो ज्यादा हो जाती है। वो कैसे होती है वो बताता हूँ। अगर कोई पर्सन 12,500 25 से भी नहीं कर सकता, तो वो पर्सन 12,500 से कर सकता है। आप 12,500 की परचेजिंग करके भी अपना अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं और आप डायरेक्टली वर्किंग कर सकते हैं विद डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनकम आपके टोटल पॉइंट 180 हो जाएंगे। आपको मेहनत करके, ज्यादा मेहनत करके मैनेजर तक जाना पड़ेगा, फिर जाके आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट होगी। वरना आपको सिर्फ डायरेक्ट इनकम ही मिलेगी मिलेगी जब तक आप मैनेजर रैंक अचीव नहीं कर लेते मेहनत करके। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से रैंक से स्टार्ट करना है। और दूसरी अहम बात कि आपको 12,500 पे क्या क्या फैसिलिटीज है। देखो, छुपाया नहीं जाता कुछ भी। 12,500 से आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते। 12,500 का मीडियम बंडल स्टूडेंट बंडल है, जिसमें कंपनी आपको खुद बंडल भेजती है बनाकर। इसमें आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो 25,000 वाला बंडल है, उसमें आप अपनी मर्जी की प्रोडक्ट ले सकते हैं। इससे ऊपर भी 50 में भी, 1 लाख में भी, 25 में भी, जो प्रोडक्ट आपका दिल करेगा वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन 12,500 में ऐसा नहीं है। यहाँ पर कंपनी का बंडल फिक्स है, वो फिक्स बंडल ही कंपनी आपको भेजेगी। इसमें आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं छोटी सी कंपैरिजन की बात करूं, तो आपकी कोचिंग की फीस, आपकी एकेडमी की फीस भी इससे ज्यादा है। जिससे आपको क्या मिलने वाला है वो हम डे 1 में डिस्कस कर चुके हैं। और यहां से क्या है, पूरा कैरियर, कोई छोटी चीज नहीं। अब हम बात करते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। ये जो मैंने बात की ना, कि अगर कोई पर्सन मैनेजर या सीनियर मैनेजर रैंक से स्टार्ट कर रहा है और उसको 5% या 10% पैसिव इनकम मिल रही, तो उसको फायदा क्या होगा इसका। हम उस फायदे की बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने मैनेजर रैंक से स्टार्ट किया 50K वाले से, अगर कोई पर्सन 50 वाले बंडल से स्टार्टअप ले रहा है, और आप अपने फर्स्ट मंथ में, हम सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, सबसे कम से स्टार्ट करते हैं, कि पहले महीने में उस पर्सन ने सिर्फ टोटल 4 पर्सन को रिकमेंड किया और 4 पर्सन ने बिजनेस ज्वाइन किया उसकी रिकमेंडेशन पर। तो आपके टोटल डायरेक्ट इनकम कितनी होगी, 19,200। 19,200 उसकी क्या होगी, डायरेक्ट इनकम। उसके बाद हम दूसरे महीने पर चलते हैं, जब हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, क्योंकि उन 4 लोगों ने भी सिर्फ 4 को किया, हम ज्यादा की बात नहीं करते, पूरे महीने में सिर्फ 4 पर्सन को ही कर लिया, तो आपकी जो पैसिव इनकम है वो कितनी होगी, 9,600। 9,600 रुपए सिर्फ आपकी पैसिव इनकम हो गई। अगर हम थर्ड मंथ पे जाते हैं, तो वो 4 लोग किस में कन्वर्ट हो गए, 16 64 लोगों में। तो जैसे ही वो 4 64 में कन्वर्ट हुए, तो आपकी जो पैसिव इनकम होगी वो कितनी होगी, 38,400। और वही 64 लोग जब वर्किंग करके अगले महीने 256% में कन्वर्ट होंगे, तो आपकी पैसिव इनकम कितनी बनती है, 1,53,600, 1,53,600। और यही 5वें मंथ में, आपको 5 महीने में सिर्फ कंपनी ज्वाइन किए हुए, काम करते हुए, आपकी टीम 1,024 हो गई और आपकी पैसिव इनकम कितनी बनी, 6,14,400 रुपए। और यहां पर आपको ऐसे प्रूफ्स मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो इससे ज्यादा मंथली कमा रहे हैं। ये तो वीकली कमा रहे हैं, मंथली तो बड़ी दूर की बात है। और अगर आप डायरेक्टली सीनियर मैनेजर से स्टार्टअप लेते हैं, तो पैसिव इनकम 5 के बजाय क्या होगी, 10%। तो पहले मंथ 19,200, दूसरे मंथ पैसिव इनकम कितनी होगी, 19,200, जो कि 9,600 थी, डबल 19,200। थर्ड मंथ में इनकम कितनी थी, 38,400 पैसिव इनकम, वो कितनी होगी, 76,800, डबल, चूंकि 10% पैसिव इनकम थी सीनियर मैनेजर से। तो 1 लाख से क्या बेनिफिट हो रहा है, आपकी जो पैसिव इनकम है वो डबल। वो चौथे महीने में इनकम कितनी थी, 1,53,000, वो इनकम कितनी होगी, 3,07,200। 5वें मंथ की इनकम कितनी थी, 6,14,400। तो 5वें मंथ की इनकम कितनी होगी, 12,28,800। 12,000 आफ्टर 5 मंथ्स। इससे बड़ा ROI हो ही नहीं सकता। कि क्या आपका स्टेटस था और कितना आपको बैक आ रहा है। 12 लाख कमाने के लिए ना, एक बंदे को करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है, तब भी वो एक साल में 12 लाख नहीं कमाता। और आप कहां से कहां पहुंच रहे हैं, जस्ट बाय रिकमेंडेशंस। अब ग्रोवे ग्लोबल आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, बड़ी सिंपल सी रीजंस बताएंगे। जिसमें हमारे पास वीकली विड्रॉ है, हर हफ्ते आप अपनी इनकम का विड्रॉ ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट्स में। अनलिमिटेड इनकम, कोई इनकम नहीं है। ये कंपनी ऐसी है जहां पर आप अपना चेक खुद लिखते हैं। आप चाहें तो उसमें 5 रुपए लिख दें, आप चाहें तो उसमें 5 लाख लिख लें, आप चाहें तो उसमें 5 करोड़ लिख लें। यहां पर इनकम आपने सिलेक्ट करनी है कि आपको क्या चाहिए।
यहाँ पे आप अपना चेक खुद लिखते हैं, अनलिमिटेड इनकम, इनकम की कोई लिमिट है ही नहीं। और ई कॉमर्स बिजनेस में वाकई में इनकम की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि ना लोग खत्म होंगे, ना जरूरियात खत्म होंगी, ना बिजनेस खत्म होगा। इसको अरूज है, इसको जवाल है ही नहीं, बिजनेस को जवाल नहीं है। लोग भी पैदा होते रहेंगे, लोग इस चीजें इस्तेमाल भी करते रहेंगे, जरूरतें भी बढ़ती रहेंगी। अगर कोई चीज नहीं बढ़ रही आगे तो वो हम है, बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा। इसके बाद 40% की डायरेक्ट इनकम कंपनी से मिलती है, 5 to 40% पैसिव इनकम होगी। ओनली बैंक अकाउंट विड्रॉ, बैंक कंपनी का जो अकाउंट है, ये मैं आपको एक और बात बताता चलूं, जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो कंपनी अकाउंट में आएंगी। किसी सिंगल पर्सन को ये अलाउ नहीं है कि वो अपने अकाउंट में पेमेंट ले सके, कोई भी नहीं, चाहे वो किसी भी रैंक पर है। अगर कंपनी की पॉलिसीज के अगेंस्ट कोई पर्सन जाता है तो उनके अगेंस्ट कंपनी कार्रवाई करती है। तो आपने जितनी पेमेंट करनी है वो कंपनी अकाउंट में करनी है, तो आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, इससे आपका ही बेनिफिट है। और कंपनी खुद आपको आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करेगी। आपने पेमेंट्स का लेन देन नहीं करना, वो कंपनी ने करना है, वो कंपनी की जिम्मेदारी है। जो आपका कमीशन होगा वो कंपनी खुद आपको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। आपको फ्रीडम दिया जाता है, एक्टिव पैसिव इनकम यहाँ पर मिलती है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, जब आपका दिल करे आप काम कर सकते हैं। आप बाहर हैं, आप कॉफी पी रहे हैं, आप दोस्तों के साथ हैं, आप मूवी देख रहे हैं, आप शादी पर हैं, आप रिलेटिव्स की तरफ हैं, कहीं पर भी हैं, रील स्क्रॉल करने का टाइम होता है ना हमारे पास, तो काम भी ऐसे ही करना है ना। मार्केटिंग ही है, जहां दिल करे जब दिल करे बैठ के काम करें, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, वर्क फ्रॉम एवरीवेयर। ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम रिवार्ड, आपके पास टारगेट्स हैं कंपनी की तरफ से, आप उसमें एक्स्ट्रा रिवार्ड्स, प्रमोशन, चीजें जैसे मैंने आपको दिखाया लास्ट सेशन के अंदर, जिसमें आपने देखा किसी को एंड्रॉइड मोबाइल, किसी को एयरफोन, किसी को डायमंड की रिंग्स, उम्र पैकेजेस, प्रमोशंस बेशुमार, एक्स्ट्रा रिवार्ड प्रमोशन जो इनकम के अलावा। ये जो इनकम अभी आपको बताएगी ये तो मिलेगी, रिवार्ड एक्स्ट्रा है जो कि आपको अच्छी कारकर्दगी पर दिए जाते हैं। उसके बाद अपना कंपनी का प्रोडक्शन प्लान, कंपनी नंबर 1 पे आउट प्लान, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल वर्क, आपको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आप काम कर सकते हैं। चूंकि हमारा मिशन क्या था, बाहर से पैसा पाकिस्तान लेकर आना, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बाहर इतना बड़ा सेटअप है, कंपनी इंटरनेशनली रजिस्टर्ड है, ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम, अभी आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम दिया जाएगा जिसमें लेट ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको तमाम वो कोर्सेज जो आप बाहर से 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए के कोर्सेज खरीदते हैं, वो तमाम चीजें आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएंगी। इसमें पर्सनल ब्रांडिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये तमाम कोर्सेज आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, लेकिन उस इंसान को दिए जाएंगे जो कंपनी का पार्ट होगा। ठीक है, इंसेंटिव्स, बोनसेस, नेशनल इंटरनेशनल टूर्स, फिजिकल हेड ऑफिस। इसके बाद रैंक सिक्योरिटी ग्रोथ प्रोटेक्शन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो क्या करती हैं, आपको एक रैंक तो दे देती हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप उसको बरकरार नहीं रख पाते, लाइक आप उनकी जो टारगेट होता है उसको पूरा नहीं कर पाते, तो वो आपको डी रैंक कर देती है, वो वापस आपको नीचे गिरा देते हैं। मतलब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई पर्सन सीनियर मैनेजर है, अगर आप उस पर वर्किंग नहीं कर पा रहे तो आपको वो दोबारा से कंसल्टेंट पे फेंक देंगे। जहां ऐसा नहीं होता, नो डैमेजिंग, नो रैंक लॉस एवर। इसका मतलब यह परमानेंटली आइडेंटिटी, कि जो रैंक आपने अचीव कर लिया ना वो परमानेंट ही आपका है, आप नीचे नहीं आएंगे, आप ऊपर ही जाएंगे। मतलब पीछे जाने का रास्ता खत्म है, आप वापस नीचे नहीं जाएंगे, चाहे आप मैनेजर हैं, चाहे आप डायरेक्टर हैं, चाहे सीनियर डायरेक्टर हैं, चाहे ग्लोबल डायरेक्टर हैं, आप किसी भी रैंक पर हैं, आप नीचे नहीं आएंगे, ऊपर ही जाएंगे, वापसी का रास्ता नहीं है। इसके बाद हम लेगेसी ट्रांसफर पे आते हैं। अब जिंदगी मौत की बात है, खुदा ना खास्ता कोई भी पर्सन इस दुनिया से किसी भी वक्त जा सकता है, तो लेगेसी ट्रांसफर होती है। अब एक पर्सन, उसका बनाया हुआ सिस्टम है, उसकी पैसिव इनकम है, तो वो पैसिव इनकम आपको मिलेगी। अगर एक इंसान खुदा ना खास्ता इस दुनिया से चला जाता है, तो जब यहाँ पर आपको एक अकाउंट दिया जा रहा है, वहां पे केवाईसी का ऑप्शन है, जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐड करते हैं और साथ बेनिफिशियरी डिटेल ऐड करते हैं। अब वो बेनिफिशियरी क्या है, वो आपका फर्स्ट ब्लड या आपकी कोई भी पर्सन, आपकी फैमिली मेंबर हो सकता है। तो खुदा ना खास्ता अगर आपकी डेथ हो जाती है, या खुदा ना खास्ता आप कहीं बाहर चले जाते हैं, आप काम नहीं करें, तो आपका जो टोटल इनकम, आपका रैंक, आपका सिस्टम, आपकी इनकम, सारा कुछ आपके बेनिफिशियरी को दे दिया जाता है। तो जो इनकम आपके पास आ रही है, आप काम नहीं कर रहे, आपकी टीम काम कर रही थी, आप है ही नहीं, लेकिन फिर भी उनकी काम की वजह से आपको इनकम आ रही थी, तो आपकी सारी की सारी जो इनकम है वो आपके बेनिफिशियरी को दे दी जाएगी, आपका अकाउंट बेनिफिशियरी को दे दिया जाएगा, कंपनी की तरफ कोई रिवार्ड है वो आपके बेनिफिशियरी को दे दिए जाएंगे, सारी चीजें आपकी बेनिफिशियरी को दे दी जाएंगी, पूरी लेगेसी ट्रांसफर होगी। ऐसा नहीं है कि उसको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं, दोबारा कभी भी किसी पर्सन को कंपनी फोर्स नहीं करती कि आप शॉपिंग करें। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन कंपनी फोर्स नहीं करती।
ठीक है। इसके बाद आवर ऑफिस, ऑफिशियल ऑफिस। अब हमारे ऑफिस यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो लाहौर और कराची के अंदर हमारा इंटरनेशनल सॉरी हेड ऑफिस मौजूद है। लाहौर और कराची में हमारे हेड ऑफिस मौजूद है और मैं खुद लाहौर ऑफिस से इस वक्त इस सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ। लाहौर और कराची में हमारे हेड ऑफिस मौजूद है। इसके अलावा इंटरनेशनल हमारे ऑफिस मस्कत ओमान में मौजूद है। इसके अलावा जकार्ता, इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता, जहां पर हमारा इंटरनेशनल ऑफिस ओपन है ओमान में, मस्कत में और जकार्ता इंडोनेशिया में। और हमारा जो नया ऑफिस ओपन होने वाला है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मलेशिया में होने वाला है, जो कि कोलालमपुर, मलेशिया का एक सिटी है कैपिटल कोलालमपुर, वहां पर इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा इंटरनेशनल ऑफिस ओपन होने वाला है। कंपनी मैंने जैसे आपको बताया कि नेशनल काम नहीं कर रही, इंटरनेशनल काम कर रही है। हमारे पास कंपनी के तमाम सर्टिफिकेट्स मुझे, जिसमें ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, ये मेरे पीछे सर्टिफिकेट पड़ा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्री का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इसके बाद रजिस्ट्रेशन टैक्स फेडरल बोर्ड की तरफ से, एफबीआर का सर्टिफिकेट, एसईसीपी का सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी कमीशन एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान का जो लिखा हुआ है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसका प्रॉपर फाइलिंग सर्टिफिकेट कंपनी के पास मौजूद है, एक्सचेंज का और इनकॉर्पोरेशन का। इसके बाद कंपनी के पास एलएलसी मौजूद है ओमान की, ओमान प्लेटफॉर्म, रजिस्ट्रेशन इन जकार्ता ओमान का हो गया, मलेशिया कोलालमपुर, आजरबाईजान बाकू में कंपनी रजिस्टर्ड है। तमाम सर्टिफिकेशन आप अपने सीनियर से ले सकते हैं। जिस पर्सन ने आपको सेशन का लिंक दिया आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और आप उनको बोलें कि मुझे सर्टिफिकेट देखने हैं कंपनी के, तो आपको ये सर्टिफिकेट दिखाए जाएंगे, लेकिन ये यहाँ सेशन में नहीं दिखाए जाएंगे। मैंने वही बात की कि ये कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये हर किसी को दिखाने वाले नहीं होते। जिसको इंटरेस्ट है, जो कंपनी का पार्ट बनना चाहता है, सिर्फ वही देखेगा, हर बंदा नहीं देखेगा। ये चीजें हर बंदे के लिए नहीं है, ठीक है। सिर्फ जो हमारे कंपेटिटर लोग हैं ना, सिर्फ उनके लिए है ये। देन हम चलते हैं हमारा फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेस फ्री वर्क। देखिए आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है जहां पर आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस कब होता है? जब आपको ये डर हो कि आपका रैंक डिवैल्यू हो जाएगा। अगर आपको एक टारगेट दे रही है कंपनी की, जी अगर ये टारगेट आपने अचीव ना किया तो आप वापस नीचे आ जाओगे, या आपको आपकी इनकम ही नहीं मिलेगी, या आपको आपकी पैसिव इनकम नहीं मिलेगी। तब आपके ऊपर स्ट्रेस होता है, इंसान को टेंशन होती है, आपके सर में दर्द रहते हैं, आपको ये परवाह होती है अगर ना हुआ तो मैं डी रैंक हो जाऊंगा, आपकी मेहनत जाया हो जाएगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं है किसी किस्म का, फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना काम करेंगे उतना आपको पैसे मिल जाएंगे। कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं है। हाँ, आपको यहाँ पे टारगेट्स भी दिए जाते हैं अच्छे काम करने पर, कि अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड दिए जाते हैं, अगर आप कम काम करते हैं, आप वो नहीं करते, तो आपको आपकी इनकम दी जाती है जो बनती है। वरना तो लोग आपकी इनकम ही नहीं देते। यहाँ इनकम आपको मिलनी है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ परफॉर्म करते हैं तो फिर आपको आपके एक्स्ट्रा रिवार्ड्स भी दिए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, कि यहाँ पर आपको कौन कौन से फ्री मेंटोरशिप कोर्स दिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वरना ये एक एक कोर्स एक एक लाख रुपए का है, एक एक लाख रुपया चार्ज करते हैं ये सिखाने का, जो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाले, लेकिन उन्हीं पर्सन को जो आज यहाँ पे अपना अकाउंट एक्टिव करेंगे। जो इन्होंने अकाउंट एक्टिव नहीं किया वो हमारे इस मेंटोरशिप में नहीं जाने वाले, जिसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी, सेल्स एंड लीडरशिप सिखाई जाएगी, पर्सनल ब्रांडिंग सिखाई जाएगी, फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई जाएगी और माइंडसेट ग्रोथ। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन के लिए, जो सारी आपको सिखाई जाएंगी। यहाँ पर हमारी लेवल्स की ट्रेनिंग होती है, अभी आप लेवल 1 की ट्रेनिंग में, देन लेवल 2 ट्रेनिंग होगी, लेवल 3 है, लेवल 4 है, लेवल 5 है। ये सारी ट्रेनिंग्स आपको दी जाएंगी और सारी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, लेकिन सिर्फ उस पर्सन को जो लॉयल्टी साबित करता है और जो ये प्रूफ करता है कि वाकई वो एलिजिबल है इनके लिए। अगर वो नहीं है तो उसके लिए ये सब चीजें नहीं है। आपको किस चीज की जरूरत है? आपको जरूरत है सिर्फ एक स्मार्टफोन की और इंटरनेट की। अगर आपके पास ये दो बेसिक सी चीजें हैं तो आप अपना काम कहीं पर भी बैठ के स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप घर पे हैं, आप हॉस्टल हैं, आप ऑफिस हैं, कहीं पे भी बाहर हैं। आपको सिर्फ ये दो चीजें चाहिए काम को स्टार्ट करने के लिए, बस। अब हम आ जाते हैं ग्रोवे फाउंडेशन पे, जिसको मैं कल से कहता आ रहा हूं कि भाई हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे वे फाउंडेशन। ग्रोवे ग्लोबल में इस कंपनी में काम करने वाले लोगों को कंपनी की तरफ से एक हेल्थ एक सपोर्ट दी जाती है। वो आपके इमरजेंसी केसेस हो सकते हैं, वो मेडिकल असिस्टेंट हो सकता है, वो मैरिज असिस्टेंट हो सकता है। लाइक उदाहरण, आपकी शादी है या आपके बेटे की शादी है, आपकी बेटी की शादी है, आप कंपनी की तरफ से आपको एक सलामी दी जाएगी। ऐसे देखी कंपनी जो आपको सलामियां दे, वरना तो लोग आपको आपकी इनकम ही नहीं देते। यहाँ कंपनी आपको एक सलामी भेजेगी। अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत है, आपका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त किसी का भी हो सकता है, तो कंपनी आपकी हेल्प करती है। आपको जो मेडिकल के एक्सपेंसेस है वो आप अपनी कंपनी से क्लेम करवा सकते हैं, कंपनी आपको फंड जारी करती है और ये फंड नॉन रिफंडेबल है, आपने कंपनी को वापस भी नहीं करना।
इतनी लॉयल्टी है इस कंपनी की अपने लोगों के साथ। ये सारी चीजें आपको तब मिलती हैं जब आप अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं इस कंपनी के साथ, कि कंपनी से आपको फंड जारी किया जाता है। इसके भी तमाम प्रूफ मौजूद हैं, आप ले सकते हैं कि कंपनी किस किस को दे चुकी है। ठीक है, कि यहाँ पर अगर किसी पर्सन को खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है, किसी को कोई ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो पर्सन अपने बिल्स क्लेम कर सकता है ग्रोवे ग्लोबल से। आपको एक फंड जारी किया जाएगा कंपनी की तरफ से, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और आपको वो कंपनी को वापस भी नहीं करना। ठीक है, कोई भी इंजरी हो सकती है, कोई लॉस होता है, खुदा ना खास्ता डेथ हो सकती है आपके फादर की, आपके स्पाउस की, आपके पेरेंट्स की, आपके बच्चों की, या खुदा ना खास्ता आपकी। तो उस कंडीशन में भी कंपनी आपकी हेल्प करती है और आपको एक फंड जारी करती है जो कि आपको वापस नहीं करना। ये है ग्रोवे फाउंडेशन। और ये स्टेप दुनिया की किसी डायरेक्ट सेल कंपनी ने आज तक नहीं उठाया, कि वो वहां पे काम करने वाले, खास तौर पे वो लोग जो सेल्स पर काम कर रहे हैं, उनको कोई ऐसी फैसिलिटीज दे। लेकिन ग्रोवे ग्लोबल एक वाहिद ऐसी कंपनी है जो आपको डायमंड्स के रिवार्ड्स भी देती है, जो आपके गोल्ड के रिवार्ड्स भी देती है, उम्र पैकेजेस भी देती है, और आपकी मेडिकल के एक्सपेंस भी दिखाती है। लेकिन उन लोगों के लिए जो कंपनी के साथ लॉयल हैं और कंपनी के साथ चलते हैं। और फर्स्ट लॉयल्टी क्या है? बाय परचेजिंग बंडल्स, ताकि हमें पता लगे कि आप इस काबिल भी हैं कि नहीं, कि आपको ये सारी चीजें दी जाए या नहीं चीजें। वरना बहुत से लोग ऐसे आएंगे हमारे पास जो इसके अहल नहीं है। ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए फिर कुछ नहीं है। तो आज का जो हमारा नॉलेज था वो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे पास बहुत कम स्लॉट्स रह गई हैं, बहुत जल्द हमारी मेंटोरशिप का आगाज होने वाला है, जहां से आप हमारा अपना पोर्टल सीखेंगे कि आपको आपका पोर्टल कैसे काम करना है। अब यहाँ पर दो अहम बातें मैं आपको बताने लगा हूँ। वो दो अहम बातें क्या है? सबसे पहले आपने कंपनी की पॉलिसीज लेनी है। जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड है उसको बोले, वो आपको कंपनी की पॉलिसीज सेंड करेगा, आपने वो सारी पॉलिसीज पढ़नी है। ज्वाइन करने से पहले तमाम पॉलिसीज रीड करनी है, एक एक बात आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपको कल को यही बात ना हो कि ये मुझे तो ये बताया ही नहीं था। ठीक है, तो आपको वो तमाम पॉलिसीज रीड करनी है। इसका एक कंप्लीट सेशन भी होगा पॉलिसीज का, जिसमें आपको एक बताया जाएगा कि क्या क्या कंपनी की पॉलिसीज हैं। ये कल ट्रेनिंग होगी इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन आपने सारी रीड करनी ज्वाइन करने से पहले। दूसरी अहम बात वो ये है कि किसी एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन को आपने पेमेंट सेंड नहीं करनी। पेमेंट कहाँ सेंड होगी? सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट के अंदर, जो कंपनी का ग्रोवे ग्लोबल का अकाउंट टाइटल होगा। आप कंपनी का ऑफिशियल अकाउंट वेरीफाई भी करवा सकते हैं हमारी हेल्पलाइन से। आपको पास हमारी हेल्पलाइन का नंबर होगा, आप उसको कहीं से भी दे सकते हैं, सोशल मीडिया से ले सकते हैं, अपने अपलाइन से ले सकते हैं। आप वेरीफाई करवा सकते हैं कि ये वाकई में कंपनी का ऑफिशियल अकाउंट है या नहीं। कंपनी अकाउंट के अलावा अगर आप किसी भी अकाउंट में पेमेंट करते हैं तो कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। पेमेंट सिर्फ कंपनी अकाउंट में होगी और किसी अकाउंट में नहीं होगी, और किसी एक सिंगल पर्सन को आपने पेमेंट नहीं करनी। और कंपनी अकाउंट से ही आपको पेमेंट होगी, कोई और पर्सन आपको पेमेंट नहीं करेगा। प्रोडक्ट्स कंपनी आपको देगी, पेमेंट्स कंपनी के पास आएंगी, कंपनी आपको पेमेंट्स देगी। ठीक है, ये दो अहम बातें हैं जो आपके नॉलेज में होना बेहद जरूरी है। और बहुत जल्द हमारी ट्रेनिंग का आगाज होने वाला है, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारे ट्रेनिंग सेशंस के अंदर, जिसमें आपको वो तमाम कोर्सेज दिए जाएंगे। हमारा 15 डेज का बैच होने वाला है। पहले लर्न देन अर्न। ठीक है, लर्न में से जब आप लर्न कर लेते हैं ना, तो फिर एल निकल जाता है और अर्न रह जाता है। तो जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कमाएंगे नहीं। हम एहतताम करते हैं हमारे आज के सेशन का एक बिल गेट्स के कोट के साथ, कि गरीब पैदा होना में आपका कसूर नहीं है। अगर आप गरीब पैदा हुए ना तो इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप मरेंगे गरीब तो इसमें आपका कसूर है। तो इस कोट के साथ हम इजाजत चाहते हैं आज के सेशन के लिए। उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। मुलाकात होती है आपसे हमारे प्रमोशनल ट्रेनिंग्स के अंदर। अल्लाह हाफिज।